Friends, welcome to the Retail Banking and Wealth Management One-Liner with MCQs Part 5. So we have already covered Part 4 and daily we are covering 20 to 30 points and I am explaining each and every concept related to that particular points, and also we are doing MCQs. So this is how we are conducting our one-liner series. So this is our Part 5. Let's continue with the Part 5 lecture. The first point is credit card is a plastic card that allow user to make purchase. यानी दोस्तों क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो परचेज कर सकते हैं या किसी सर्विस के लिए पे कर सकते हैं बिना कैश कैरी किए, राइट। इसमें जो कंसेप्ट है वो क्या है, बाय नाउ पे लेटर। तो मतलब क्या होता है कि कंसेप्ट है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो परचेज आज कर लें और उसको लेटर डेट में पे करें इंटरेस्ट के साथ। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आइटम्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड से ऑब्टेन कर सकते हैं। कैश विड्रॉल की यदि हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एक क्षमता होती है कि आप कैश को क्रेडिट कार्ड अकाउंट से ऑब्टेन कर सकते हैं एटीएम या बैंक टेलर के माध्यम से। फिर दोस्तों एक बताया जा रहा है डिनर क्लब के बारे में। तो ये कंपनी है जिसने पहले यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था 1950 में। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी वो कंपनी है जिसने पहला मेजर यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड को इस्टेब्लिश किया था 1958 में। सिटी बैंक और HSBC बैंक पायनियर बैंक है इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट में 1980 में। आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी अर्ली स्टार्टर्स थे पब्लिक सेक्टर क्रेडिट मार्केट इंडिया में। प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड की यदि हम बात करें तो दोस्तों प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड का दो फॉर्मेट होता है, प्रोप्राइटरी और को ब्रांडेड। तो प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड जो कि बैंक इशू करती है अपने ब्रांड नेम में उसे प्रोप्राइटरी क्रेडिट कार्ड कहते हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड वैसा क्रेडिट कार्ड होता है जो कि बैंक इशू करती है दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप में, जैसे एयरलाइन के साथ या रिटेलर के साथ। वीज़ा और मास्टर कार्ड दोस्तों ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क होता है जो कि क्रेडिट कार्ड को अलाउ करता है कि आप वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लें। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया नया टीवी खरीदने के लिए, तो पर्सन को टीवी के लिए अभी नहीं पे करना है लेकिन उसे इंटरेस्ट चार्ज होगा जो भी अमाउंट वो कर्जा वो लेगा। तो पर्सन जो है पे ऑफ कर सकता है बैलेंस अमाउंट क्रेडिट कार्ड ओवर द टाइम। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विस, टू पे फॉर बिल, टू विड्रॉ कैश, टू ट्रांसफर मनी टू अदर पर्सन। तो क्रेडिट कार्ड से आप दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड, कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिवार्ड, प्रोटेक्शन। तो सबसे बड़ा है कि कन्वीनियंस है क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा यूज़ है कि इट ऑफर कन्वीनियंस, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस नहीं है, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी, रिवार्ड, प्रोटेक्शन ऑफर करता है। तो यूज़र जो है परचेज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से और बाद में पे कर सकते हैं। तो वैसे यूज़र के लिए कन्वीनियंट है जिनको कैश इन हैंड नहीं है परचेज करने के लिए। दोस्तों इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्लेस नहीं है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जा सकता है, रिटेल स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट ऑफिस। दोस्तों सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफिस, बाकी सभी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कौन सा मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर क्लब। तो दोस्तों इसमें से डाइनर क्लब जो है मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं है क्योंकि ये पहला यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड कंपनी था, अब ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है, नहीं है। तो ग्रीन कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लैटिनम कार्ड, सेंचुरियन कार्ड। तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के द्वारा मेजर यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। सही जवाब इसका सेंचुरियन कार्ड। सेंचुरियन कार्ड एक ब्लैक कार्ड है जो कि ऑफर किया जाता है इनवाइटेड गेस्ट को। तो ये एक्सक्लूसिव अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इंडियन बैंक नहीं है जो कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को 1993 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो 1980 की बात हो रही है। तो 1980 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। आई थिंक वी शुड एक्सक्लूड HDFC नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके आगे बढ़ने से पहले ₹99 में आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आया हूँ। इस कोर्स में दोस्तों आपको PDF मिल जाएगा, 500 MCQs मिल जाएंगे, जो वन लाइनर PDF है वो मिलेगा दोस्तों आपको, क्विक रिवीजन कंसेशन, 500 MCQ जिसमें केस स्टडी भी इंक्लूडेड है। दोस्तों आप टेलीग्राम का डिस्कशन चैनल का हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 4 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन हैं। और दोस्तों ये सभी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है जस्ट ₹99 में। और जो पहले 10 इनरोलमेंट होगा उस पर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफर मिल रहा है। तो यदि आप इस पार्टिकुलर कैप्सूल कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना, एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, यानी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप को इंस्टॉल करके भी आप इस पार्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा RBWM कैप्सूल कोर्स का डिस्क्रिप्शन, जरूर इंस्टॉल कर लें ताकि आपको इस प्रकार के कोर्स को लाभ उठा पाए, अंतिम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड का कार्ड लिमिट होता है। क्या मतलब हुआ कि दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट होता है, मतलब ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख का, तो आप 1 लाख तक का परचेज कर सकते हैं। बिलिंग साइकिल क्या होता है, मतलब स्टेटमेंट्स के बीच का जो पीरियड होता है उसको बिलिंग साइकिल कहते हैं। जैसे एक बिलिंग साइकिल हो सकता है कि इस महीना का 1 तारीख से
30वां तारीख तक। बिलिंग डेट क्या होता है, जिस डेट में स्टेटमेंट को जनरेट किया जाता है उसको बिलिंग डेट कहते हैं। जैसे बिलिंग डेट किसी क्रेडिट कार्ड हो सकता है कि महीने का पहला दिन हो। ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन तक पेमेंट कर देना है आपको, तो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट का जो ड्यू डेट है वो महीने का 20वां दिन हो। फिर दोस्तों फ्री क्रेडिट पीरियड क्या होता है, ये सबको समझिए। तो फ्री क्रेडिट पीरियड होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बिलिंग डेट के बाद वो समय जिसमें कोई इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे नहीं चार्ज किया जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड का फ्री क्रेडिट पीरियड है 20 दिन का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि स्टेटमेंट को जनरेट किया गया मंथ के पहले दिन में, तो स्टेटमेंट जनरेट किया गया मंथ के पहले डेट में, ठीक है, यानी बिलिंग डेट जिसको कहते हैं। तो बिलिंग डेट मैंने बताया था ना कि जिस दिन स्टेटमेंट को जनरेट किया जाता है उसको बिलिंग डेट कहते हैं। तो यदि स्टेटमेंट को जनरेट किया गया पहले मंथ के पहले दिन में, तो कार्ड होल्डर जो होंगे उन्हें इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा किसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 21वें तारीख तक। उसे कहते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड। फिर दोस्तों कैशबैक ऑफर क्या होता है, इंसेंटिव जो कि क्रेडिट कार्ड इशूअर ऑफर करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजेज हो सके। तो कैशबैक जो है कार्ड होल्डर को एक परसेंटेज देता है परचेज बैक का कैश के फॉर्म में। जैसे कोई क्रेडिट कार्ड है वो 2% कैशबैक ऑफर कर रहा है सभी परचेज में। इसका मतलब यदि कार्ड होल्डर जो है 100 रुपये का परचेज कर रहा है तो उसको 2 रुपया कैश में वापस मिल रहा है। लायबिलिटी फॉर लॉस क्रेडिट कार्ड में बताया जा रहा है दोस्तों, यदि कार्ड होल्डर का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया गया या खो गया तो या दोस्तों थीप जो है अनऑथराइज चार्ज जो है 5000 का लगता है। कार्ड होल्डर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट 1000, ठीक है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू वो क्या होता है। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मिनिमम अमाउंट है जो कि प्रत्येक महीना पे किया जाएगा क्रेडिट कार्ड के बैलेंस पे। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रेडिट कार्ड का MAD जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 5% है। इसका मतलब कार्ड होल्डर का यदि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10,000 है तो MAD 500 हो जाएगा। फिर दोस्तों मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्या होता है, जिस पीरियड तक कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। तो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो 50 डेज़ का है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यदि कोई कार्ड होल्डर जो है परचेज़ करता है पहले तारीख को, महीने के पहले तारीख को, तो उसको इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा अगले महीने की 21 तारीख तक। फिर दोस्तों डेबिट कार्ड क्या होता है, तो डेबिट कार्ड वैसा कार्ड होता है जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है और पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट बैलेंस से करता है। फिर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और सीरस के बारे में बताया गया है। तो इलेक्ट्रॉन वीज़ा का सब ब्रांड है और साइरस जो है मास्टर कार्ड का सब ब्रांड है। तो ये सभी सब ब्रांड नेम है जो कि डेबिट कार्ड के लिए यूज़ किया जाता है। प्रीपेड कार्ड क्या होता है दोस्तों, वैसा कार्ड जिनको स्पेसिफिक अमाउंट से लोड कर दिया जाता है, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं जितना अमाउंट तक आपने लोड किया। जैसे मान लीजिए कि एक प्रीपेड कार्ड है, उसको 1000 रुपये से लोड कर दिया तो कार्ड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं 1000 रुपये तक के परचेज़ का। प्रीपेड कार्ड को आप कैश विड्रॉल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पहला सवाल, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो कि क्रेडिट कार्ड लिमिट को डिसाइड करता है। क्रेडिट स्कोर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एज। देखिए क्रेडिट स्कोर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डिटरमाइन करेगा, एज नहीं डिटरमाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल। सेटलमेंट डेट, पेमेंट ड्यू डेट, फ्री क्रेडिट पीरियड, एनुअल फी। एनुअल फी को कोई मतलब नहीं है क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल से। बिलिंग साइकिल का मतलब समझते हैं ना, बिलिंग साइकिल में मतलब 2 स्टेटमेंट को जनरेट करने के बीच का टाइम पीरियड। दोस्तों फिर सवाल है कि हमारा जो इनमें से क्या तरीका है फ्री क्रेडिट पीरियड को मैक्सिमाइज़ करने का। तो अपने बिल को फुल में पे कीजिए हर एक महीना, अपने बैलेंस को लो रखिए, एक्स्ट्रा पेमेंट कीजिए या कैश एडवांस ले लीजिए। तो आप यदि एडवांस कैश ले लेंगे तो आपका बिलिंग फ्री क्रेडिट पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि आप कैश एडवांस ले लेंगे ना तो ये मैक्सिमाइज नहीं करना नहीं तरीका है। तो आप देखिए यदि आप एडवांस कैश ले लेंगे तो इंटरेस्ट जो है टिपिकली चार्ज किया जाएगा कैश एडवांस फ्रॉम द डेट दे आर टेकन आउट। तो एडवांस कैश ले लेंगे तो जिस दिन से आपने कैश निकाला है उसी दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तरह का कैशबैक नहीं है। रोटेटिंग कैटेगरी, फ्लैट रेट, साइन अप बोनस, एनुअल फी। एनुअल फी एक तरह का कैशबैक ऑफर नहीं है। इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो लायबिलिटी या लॉस्ट या स्टोलन क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साइन अप फॉर क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है MAD का, MAD पे करने का। अवॉइड लेट पेमेंट फी, कीप योर अकाउंट इन गुड स्टैंडिंग, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू पे ऑफ योर बैलेंस फास्टर। तो पेइंग जो मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे करने से आपका बैलेंस फास्टर पे ऑफ नहीं होगा, ये लॉन्गर समय लगेगा आपको बैलेंस पे करने में। इनमें से कौन सा तरीका नहीं है अपने मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड को बढ़ाने का। तो टेक आउट कैश एडवांस, मैंने पहले भी बताया है। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है डेबिट कार्ड को यूज़ करने का। तो दोस्तों डेबिट कार्ड जो है रिवार्ड प्रोग्राम नहीं ऑफर करता है, राइट। कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है परचेज पे, ये तो बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव इन अकाउंट, ये भी सही है। अब दोस्तों फॉरेक्स कार्ड की बात करते हैं। फॉरेक्स कार्ड दोस्तों प्रीपेड कार्ड होता है जिसको फॉरेन करेंसी से लोड कर सकते हैं और इसे आप दूसरे कंट्री में परचेज कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन जो कि यूनाइटेड स्टेट जा रहा है, वो अपने फॉरेक्स कार्ड को यूएस डॉलर से लोड कर लेगा, तो उस फॉरेक्स कार्ड को यूज़ कर सकता है यूनाइटेड स्टेट में परचेज़ के लिए। क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएं आपको कि एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं या सर्विस के लिए पे कर सकते हैं बिना कैश को कैरी किए। अब दोस्तों बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट कार्ड। तो जो भी क्रेडिट कार्ड पे इन्फॉर्मेशन होता है जो कि इसे अलाउ करता है कि इसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कार्ड होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, एक्सपायरेशन डेट सभी आता है। तो जैसे मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है ना कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पीछे, उसके अंदर कार्ड होल्डर के आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन रहते हैं। एटीएम क्या होता है दोस्तों? एटीएम को हम लोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो कैश को विड्रॉ करे अपने बैंक अकाउंट से। एक पर्सन जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम से। पीओएस टर्मिनल क्या होता है? पीओएस आपको पता होगा, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि मर्चेंट को अलाउ करता है कि वो क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को एक्सेप्ट करे। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है परचेज़ के लिए, पे करने के लिए किसी स्टोर पे अपने कार्ड को स्वाइप करके। दोस्तों बाय नाउ पे लेटर का क्या मतलब होता है? बाय नाउ पे लेटर का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड के पीछे जो कंसेप्ट है जो कि अलाउ करता है यूज़र को कि वो परचेज़ करे बिना उसको इमीडिएटली पे किए हुए। दोस्तों वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, ये सभी क्रेडिट कार्ड की कंपनी का नाम है। दोस्तों बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं एक बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं परचेज़ करने के लिए इंस्टेड ऑफ कैश। जो बैंक क्रेडिट कार्ड को इशू करती है वो पहले कस्टमर के क्रेडिट वर्दिनेस को देखती है। इसका मतलब बैंक जानती है कितना लाइकली है कि कस्टमर अपने बैलेंस को पे करेगा। बैंक जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है वो क्रेडिट गेन करती है एंड रेपुटेशन विद द पब्लिक। और फिर दोस्तों एक पॉइंट बताया जा रहा है क्या क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है, तो वो पहले देखती है कि वो जो बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करेगी ना वो रिलायबल होगी और ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन होगी। बैंक इंटरेस्ट अर्न करती है उस पैसे पे जो कि वो क्रेडिट कार्ड होल्डर को लैंड करती है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों बैंक कमीशन भी अर्न करती है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट से जो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें देखिए 2-3 वर्ड है। एक्वायर्ड बैंक होता है, एक्वायर्ड बैंक वो बैंक होता है जो कि मर्चेंट को पे करती है जो ट्रांजैक्शन कैश क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुआ है। जैसे मान लीजिए कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं ना किसी स्टोर पे परचेज़ के लिए, तो एक्वायर्ड बैंक जो है स्टोर को पे करेगी परचेज़ के लिए। चार्ज कार्ड क्या होता है? चार्ज कार्ड एक तरह का क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें कार्ड होल्डर को हर एक महीना फुल पे करना होगा, टू पे इन फुल इन ईच मंथ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास चार्ज कार्ड है तो आपको इंटायर बैलेंस जो है हर एक महीना पे करना होगा, आप उसे बैलेंस को मंथ टू मंथ कैरी नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड पता ही है आपको, ठीक है। क्रेडिट कार्ड सुपेरियर है डेबिट कार्ड से, क्यों? क्योंकि सबसे पहले कि बोरोइंग पावर ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है यूजर को कि वो पैसा बैंक से बोरो कर सके, ये डेबिट कार्ड से नहीं हो सकता। और सोशल स्टेटस, क्रेडिट कार्ड को सिंबल ऑफ स्टेटस देखा जाता है कहीं कहीं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है फॉरेक्स कार्ड का। तो दोस्तों फॉरेक्स कार्ड में क्या होता है कि टिपिकली रिवार्ड नहीं ऑफर करता है। कुछ बैंक ऑफर करते हैं फॉरेक्स कार्ड को पॉइंट माइल्स ऑफ परचेज, लेकिन रिवार्ड नहीं ऑफर करता। नेक्स्ट है दोस्तों कि सवाल है कि क्रेडिट कार्ड का टाइप नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का टाइप कौन सा नहीं है? तो डेबिट कार्ड इज नॉट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का? तो आप दूसरे पर्सन को मनी ट्रांसफ़र करेंगे, ये आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है क्रेडिट कार्ड यूज? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कन्वीनियंस, राइट। वी हैव ऑल तो मेजर कौन कौन से हैं हमारे क्रेडिट कार्ड? जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, एमएक्स, अमेरिकन एक्सप्रेसवे और डिनर क्लब पुराना हो गया है, ठीक है। चलिए, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस एमसीक्यूज, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव। क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज क्या है दोस्तों? सबसे पहला है कि क्रेडिट कार्ड कस्टमर को अलाउ करता है कि वो परचेज़ कर सके बिना कैश कैरी किए। फिर दोस्तों बिजनेस जो कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है उन्हें क्रेडिट एक्सटेंड नहीं करना पड़ता कस्टमर को डायरेक्टली, वो बैड डेब्ट के रिस्क को कम कर सकती है। कोई एडवर्टीजमेंट या बिजनेस जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है उन्हें इस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता एडवर्टाइजिंग के लिए और प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि बिजनेस जो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करती है वो पेमेंट रिसीव करती है अपने गुड्स एंड सर्विस का इमीडिएटली। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड का पेमेंट की बात करें तो ECS के माध्यम से होता है। ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS एक सिस्टम है जो कि बैंक को अलाउ करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर ले अकाउंट के बीच में फ़ंड को। जैसे मान लीजिए कि आप एक पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो बैंक ECS को यूज़ करती है पेमेंट कस्टमर के अकाउंट से बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए। नॉमिनेशन डिटेल के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों कि एक नॉमिनी एक पर्सन होता है जो कि बेनिफिट रिसीव करेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है। तो यदि क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी जो है डेथ बेनिफिट रिसीव करेगा क्रेडिट कार्ड की कंपनी से। फिर दोस्तों पेमेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में बात करें तो हमेशा एक रिस्क होता है जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर अपने पेमेंट ना कर पाएगा, इसे कहते हैं पेमेंट डिफ़ॉल्ट रिस्क। दोस्तों बैंक चार्ज कार्ड होल्डर, बैंक जो है चार्ज कार्ड होल्डर से क्या क्या सर्विस देती है? तो ये देखिए, सबसे पहला है फाइनेंस चार्ज। बैंक चार्ज कार्ड होल्डर, अब देखिए कौन कौन से सर्विस के लिए बैंक चार्ज लेती है। सबसे पहले फाइनेंस चार्ज। फाइनेंस चार्ज इंटरेस्ट चार्ज होता है जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है अपने बैलेंस को हर एक महीना फुल में पे नहीं कर रहा है तो उसको फाइनेंस चार्ज लगेगा। दूसरा जो चार्ज है वो MAD है, मिनिमम अमाउंट ड्यू।
तो मिनिमम अमाउंट जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होता है जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर हर एक महीना पे करे। जैसे मान लीजिए कि किसी कार्ड का मिनिमम अमाउंट ड्यू है $100, तो वो $100 एक कस्टमर पे करना ही करना है। तीसरा होता है APR, एनुअलाइज परसेंटेज रेट। ये क्या होता है? एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है जो कि क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाता है। जैसे किसी क्रेडिट कार्ड का APR 18% है, तो कार्ड होल्डर जो 18% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हर एक साल। फिर दोस्तों दूसरा चार्ज कौन कौन से होते हैं? जैसे कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फ़ी। तो कैश एडवांस ट्रांजैक्शन फ़ी वो फ़ी होता है जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर को चार्ज किया जाता है जब वो कैश को विड्रॉ करता है अपने अकाउंट से। फिर है कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, यदि रिप्लेसमेंट करना होगा तो चार्ज लगेगा। ओवरड्यू पेनल्टी। ओवरड्यू पेनल्टी एक फ़ी होता है जो कि चार्ज होता है यदि क्रेडिट कार्ड होल्डर लेट पेमेंट करता है। लेट पेमेंट फ़ी अलग से होता है। ओवर पेमेंट पेनल्टी होता है, ठीक है, यदि उसका क्रेडिट लिमिट से व्हेन क्रेडिट कार्ड होल्डर एक्सीड देयर क्रेडिट लिमिट, तो उसको ओवर लिमिट कहते हैं, ठीक है। ये सभी ये चार्जेस होते हैं। इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड का एडवांटेज नहीं है? तो रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड का रिस्क रिड्यूस नहीं होता है क्योंकि जबकि फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों इनमें से कौन सा मेथड नहीं है पेमेंट का क्रेडिट कार्ड बिल का? ECS, NACH, ऑनलाइन पेमेंट, चेक। तो ऑनलाइन पेमेंट जो है टिपिकली प्रोसेस नहीं होता है ECS और NACH से, ठीक है। नॉमिनेशन डिटेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ नॉमिनी फॉर क्रेडिट कार्ड। तो नॉमिनी को इंश्योरेंस पे आउट मिलेगा, बिल्कुल सही। नॉमिनी विल नॉट बी एबल टू यूज़ द क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरीका है क्रेडिट कार्ड के रिस्क को कम करने का? आप केयरफुली स्क्रीन करें क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेंट को। आप क्रेडिट कार्ड को लोअर इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करें, कार्ड होल्डर को डाउन पेमेंट देने दें या परचेज पे। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड को ऑफर करना रिवार्ड प्रोग्राम के साथ, ये दिस इज़ नॉट अ वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेमेंट। तो रिवार्ड प्रोग्राम से आप रिस्क नहीं कम कर सकते। इनमें से कौन सा सर्विस नहीं है जो कि बैंक टिपिकली चार्ज करती है कार्ड होल्डर को? तो फाइनेंस चार्ज जो है इस सर्विस में। तो फाइनेंस चार्ज में क्या होता है, इसको चार्ज तभी किया जाता है जब कार्ड होल्डर अपने क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस कैरी करते हैं। यदि वो अपना महीने फुल पेमेंट कर देंगे तो उनको फाइनेंस चार्ज नहीं चार्ज होगा। इनमें से कौन सा चार्ज नहीं है जो कि बैंक टिपिकली लेवी करती है कार्ड होल्डर पे? तो वो एनुअल फ़ी इज़ नॉट अ चार्ज, राइट। अब दोस्तों डिमेरिट बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो सबसे पहला डिमेरिट है कि इसका जो है आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिलेड पेमेंट के लिए। डिमेरिट है इस ओवर ऑफ क्रेडिट कार्ड की इम्पोर्टेड प्लास्टिक कार्ड का कॉस्ट होता है। फिर क्रेडिट कार्ड का चेक ऑन एप्लीकेंट, ये सभी डिमेरिट है, मेरिट है। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट में बताया जा रहा है आपको RTGS के बारे में हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग अपने MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। वन लाइनर सीरीज़ को कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त